नमस्कार दोस्तों, ये जो भीड़ देख रहे हैं ये तेलंगाना में राहुल गांधी की रैली में पहुंची है। राहुल गांधी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जैसे ही वो बोलने चले तो पीएम पीएम के नारे लगने लगे। दोस्तों, जहां कुछ नेता सालों से सत्ता में होने के बाद भी खाली कुर्सियों को देखकर हाथ हिलाते हुए निकले जा रहे हैं, वहां कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। दोस्तों, इस रैली को भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी भीड़ किसी जनप्रतिनिधि की रैली में बहुत कम देखने को मिलती है। एक वक्त में ऐसी भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ तक कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी दिखाई देती थी। तब भाजपा नेता और समर्थक कहा करते थे कि ये मोदी लहर है, देश में मोदी की लहर चल रही है। लेकिन आज वैसी ही भीड़ राहुल गांधी की रैली में देखने को मिल रही है। लाखों लोग इस भीड़ में उमड़ पड़े हैं। हाल ये थे कि रैली स्थल पर पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करके पैदल जाना पड़ा। फिर भी लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला कि जहां भी देखो वहां पर बस भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। लोग आगे बैरिकेडिंग पर खड़े हैं और राहुल के लिए पीएम पीएम के नारे लगा रहे हैं। ये नारे पूरी जनसभा के दौरान गूंज रहे हैं, जिसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनता राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हो। अनुमान बताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 10 लाख लोग पहुंचे हैं। दोस्तों, ये देखकर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। सत्ता खोने का डर अब सताने लगा है। यही भीड़ अगर मोदी जी की रैली में आई होती दोस्तों, तो गोदी मीडिया और भाजपा समर्थक चुनाव से पहले ही मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित कर देते, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी लाल किले से खुद को अगला प्रधानमंत्री बता रहे थे। 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये भीड़ राहुल की रैली में है, इसीलिए गोदी मीडिया की सिट्टी पिट्टी गुम है और भाजपा घबराई हुई है। अभिनव शुक्ला ने तेलंगाना के एक शख्स का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये एक बीजेपी समर्थक हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मेगा रैली के दौरान तेलंगाना के रंगारेड्डी में था। भाजपा समर्थकों ने पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से पिघल गए हैं और दौड़ से बाहर हो गए हैं। जरा उन शब्दों पर गौर करें जिन्हें इस व्यक्ति ने रंगारेड्डी के दृश्यों को संबोधित करते हुए चुना है। यूफोरिया और कॉन्फिडेंस, ये तेलंगाना के बारे में सब कुछ बता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मेगा रैली के ठीक बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। भूतपूर्व की 21 ग्राम पंचायतों के बीआरएस नेता और कार्यकर्ता पीसीसी नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने हैदराबाद के रंगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे बीजेपी चाहे ओवैसी की पार्टी चाहे, इसे बदल नहीं सकती है। राहुल ने तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य का हर नागरिक को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। इसके साथ ही राहुल ने यह भी कहा है कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम अलग नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी। वो बोले कि राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीआरएस से नहीं लड़ रही है, बल्कि बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम से लड़ रही है। ये पार्टियां खुद को अलग बताती हैं, लेकिन असल में ये एक ही है। बीजेपी को जब भी जरूरत पड़ी है, बीआरएस ने उनका साथ दिया है, किसानों के बिल का मामला हो या फिर जीएसटी का। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह जनता का समर्थन राहुल को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मिला था। इसका असर कर्नाटक चुनाव के दौरान देखने को मिला था। कर्नाटक नतीजों के बाद बीजेपी के हिस्से में एक और राज्य कम हो गया था। अब बीजेपी 15 राज्यों में बची थी। बहुमत के साथ 6 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 9 राज्यों में सरकार चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, वहीं दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में सरकार नहीं बची। अब नवंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब तक
तक यहाँ पर बीआरएस की सरकार थी जिसे भाजपा का समर्थक माना जाता है। ऐसे में अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस को जीत मिलती है तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये एक शुभ संकेत जरूर साबित होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।